हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स देखे थे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स थे? एक था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। ये हमने प्रेफरेंशियल्स के टाइप्स लास्ट क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में हमें देखना है सोर्स ऑफ बोरो कैपिटल। ओके, सोर्स ऑफ बोरो कैपिटल। अब कौन कौन से सोर्स है जिसके थ्रू हम कैपिटल को बोरो कर सकते हैं, है ना? ठीक है, जैसे बोरो कैपिटल मतलब क्या हो गया? जैसे कि कर्ज देना या किसी के थ्रू हम पैसा ले रहे उसे बोरो कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेसेस एक्टिविटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो बहुत लार्ज कंपनी, लार्ज टाइप्स ऑफ कंपनी है ना, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसकी बिजनेस एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए जो बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए जो ओन कैपिटल होता है वो सफिशिएंट नहीं होता बिजनेस एक्टिविटी प्ले करने के लिए। तो तब कंपनी को ज़रूरत होती है कि उसको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है कि कोई कैपिटल को बोरो किया जाए, मतलब किसी के थ्रू कैपिटल लिया जाए। ठीक है, मतलब जब ओन कैपिटल के सप्लीमेंट्स, मतलब उसको एक बोरो कैपिटल मिल जाएगा, साथ में बोरो कैपिटल भी हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की या कंपनी की जो नीड्स है, जो फाइनेंशियल नीड्स है, वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए ओन कैपिटल सफिशिएंट ना होने की वजह से कैपिटल क्या किया जाता है? बोरो किया जाता है। ठीक है, एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटायर टू बोरो मनी। मतलब जितनी भी कंपनी व्यापार में है वो सारी कंपनी क्या करती है? कंपनी मनी बोरो करती है। हाउएवर इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और जो जैसे कि एक नॉर्मल ये है कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। कंपनी जब इस्टेब्लिश करते हैं तब क्या होता है? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, तो उसमें ये प्रोविज़न भी एक्सप्रेस की जाती है, अनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी। इसमें भी एक प्रोविज़न लिखी जाती है कि कंपनी मनी बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती। ये एक प्रोविज़न मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी जाती है। मेमोरेंडम ऑथराइज कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर, whereas articles of association provides as to how and by whom these powers shall be exercised। क्या बोला है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये बताता है कि कंपनी मनी बोरो कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके पास वो पावर है या नहीं है। ये प्रोविजन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके रूल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, कि मनी कंपनी बोरो कर सकती है तो कैसे कर सकती है, किसके थ्रू कर सकती है, उसके पास कितने पावर्स है, वो अपना पावर का कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम में ये लिखा जाता है कि कंपनी को ऑथोराइज है बोरो मनी करने का या नहीं कर सकती है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, बट वो कैसे कर सकती है या किसके थ्रू कर सकती है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। द पावर्स टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और नॉर्मली जो मनी बोरो करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? कौन एक्सरसाइज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो कितनी मनी बोरो कर सकते हैं, कंपनी को कितनी मनी बोरो करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारे पावर्स कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये सारे पावर्स किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अ प्राइवेट कंपनी में exercise its borrowing power immediately after incorporation. However, public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of businesses. जो प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी अपना जो बोरोविंग पावर होता है वो इमीडिएटली इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके इमीडिएट वो मनी बोरो कर सकती है। बट जो पब्लिक कंपनी होती है उसको जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाता तब तक पब्लिक कंपनी मनी बोरो नहीं कर सकती, उसके पास तब तक वो पावर नहीं आता। मतलब सिर्फ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी बोरो मनी कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी कर सकती है क्या? नहीं। पब्लिक कंपनी को और एक सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेसेस ये सर्टिफिकेट करना पड़ता है, उसके बाद वो मनी बोरो कर सकती है। The company may be borrow for short term, medium and long term required.
ठीक है, रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी को ज़रूरत होती है उस तरह से कंपनी मनी बोरो कर सकती है। शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकती है, लॉन्ग पीरियड के लिए या मीडियम पीरियड के लिए, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस तरह से कंपनी मनी बोरो कर सकती है। इट इज़ बेटर टू रेज बोरो मनी एट अ लेटेस्ट स्टेज ऑफ कंपनी बिजनेसेस व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस एंड इट रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल। जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है या कंपनी को एक्सपांड करना होता है, डाइवर्सिफाई करना होता है, कंपनी को जब बहुत बड़ा करना होता है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, ठीक है, तो कंपनी को एक्सपांड करना है हमें, और जब कंपनी को एक्सपांड करना है मतलब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ओन कैपिटल सफिशिएंट नहीं होता कंपनी को एक्सपांड करना या डाइवर्सिफाई करने के लिए, तब कंपनी क्या कर सकती है, बोरो मनी कर सकती है। अब कैन कंपनी जो होती है एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज। अब जो एडिशनल कैपिटल है मतलब जो मनी बोरो कर सकती है वो किसके थ्रू कर सकती है रेज, वो इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करके वो मनी बोरो कर सकती है, या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करके वो मनी बोरो कर सकती है, या बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर कंपनी मनी बोरो कर सकती है और मतलब अपना एडिशनल कैपिटल बढ़ा सकती है डिबेंचर इशू करके, ठीक है, जितने डिबेंचर्स कंपनी इशू करना चाहते हैं उसके थ्रू अपना मनी बोरो करेगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बॉन्ड्स या लोन, जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं इनके थ्रू वो लोन लेगी, ठीक है, और एक्सेट्रा। और इंटरेस्ट इट्स पेड ऑन बोरो कैपिटल, और जो कैपिटल बोरो किया जाता है कंपनी उसके ऊपर क्या पेड करेगी, इंटरेस्ट पेड करेगी। जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या कमर्शियल बैंक हो, इनके पास से मनी कंपनी ने क्या किया हुआ है, मनी बोरो की है, तो इनको कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स रेट ऑफ इसमें इंटरेस्ट पेड करेगी। देन नेक्स्ट है इट इज़ पेड एट अ फिक्स रेट, एक फिक्स रेट में मनी जो बोरो किया जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करती है कंपनी। बोरो कैपिटल इज रिपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जो बोरो कैपिटल होता है, जो कैपिटल बोरो किया जाता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनका जो इतना भी कैपिटल बोरो किया था वो सारा रिपे किया जाता है, मतलब वापस किया जाता है, ठीक है। हमने देखा था कि सोर्स ऑफ बोरो कैपिटल, समझ में आया सबको कि सोर्स ऑफ बोरो कैपिटल क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ किस तरह से कंपनी अपना एडिशनल कैपिटल बढ़ा सकती है और किसके थ्रू बढ़ा सकती है, ये हमने आज की क्लास में देखा। बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे।